सोचो कि अगर आप एक टीचर हो और कोई स्टूडेंट आपसे आकर के बोले कि सर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, अगर हम ऐसे ही नंबर्स को ऐड करते जाएं तो वैल्यू क्या आएगी। तो सब यही कहेंगे कि ये तो एक डाइवर्जेंट सीरीज है। 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, अगर हम ऐसे ही नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो ये जो सीरीज है ये आपकी डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी की। ओके, लेकिन अगर यहीं पर जो टीचर है वो G.H. हार्डी हो एंड स्टूडेंट अगर यहाँ पे श्रीनिवासा रामानुजन हो, तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा -1/12। कि अगर हम यहाँ पे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, अगर हम ऐसे ही नंबर्स को जोड़ते रहें तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/12। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसी माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। सभी को पता है कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, तो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे पर हम इसी माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट को डिकोड कर 1913 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, G.H. हार्डी को एक चिट्ठी मिलती है, उनके एक लेटर मिलता है जो मद्रास से था, और उस लेटर्स में लिखा हुआ था कि 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1/12। अब ये देख करके G.H. हार्डी बोलता है कि ये कौन पागल है जो ये बकवास कर रहा है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि जिसने ये चिट्ठी लिखी है वो एक ऐसा जीनियस है जो पूरे मैथमेटिक्स को चैलेंज करता है। अब ये आया कैसे, ये क्यूरियोसिटी थी G.H. हार्डी के माइंड में। G.H. हार्डी के माइंड में क्या होता था कि अगर उनको कोई भी फार्मूला पता चला है तो उनके माइंड में होता था कि ये आया कैसे, उसको ओपन कैसे किया जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं इसके पीछे के लॉजिक को, थोड़ा इजी वे में हम समझेंगे। वैसे जेटा फंक्शन यहाँ पे आएगा तो हम उसको थोड़ा परे हट के एक इजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं। अब हमारे पास जो सीरीज़ है, अब आप कॉपी पेन ले सकते हैं, उस पर आप साथ के साथ करते जाइएगा कि कैसे आएगा। हमारे पास एक सीरीज़ है, लेट्स से S इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सीरीज़ है, ठीक है। एंड नाउ लेट अस टेक एंड सीरीज, आप नाम दे दीजिए कोई भी। हमने यहाँ पे एक सीरीज ली है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आता जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू लूँ तो एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लेट्स से A इज इक्वल टू 0 + 1/2, यानी कि जो एवरेज वैल्यू यहाँ पे आई है A इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमारे पास सीरीज है S जिसको हमें प्रूफ करना है एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल। ओके, यहाँ पे हमने एक सीरीज कंसिडर की है, उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम एक अल्टरनेट सीरीज यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट्स से S1 इज इक्वल टू 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 एंड सो। ठीक है, फिर से हम इसी सीरीज को लेते हैं, बिल्कुल उसके नीचे लिखिए, बिल्कुल उसके नीचे S2 ही सीरीज उसके नीचे लिखिए, इज इक्वल टू, अब शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे 1 के नीचे 1 नहीं लिखना, 2 के नीचे 2 से स्टार्ट करना है, 1 - 2 + 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों सीरीज़ को आप ऐड कीजिए। जैसे ही आप दोनों सीरीज़ को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2S2 इज इक्वल टू 1 प्लस, ब्रैकेट में लिखिए, -2 + 1, उसके बाद प्लस 3 - 2 एंड सो ऑन। तो आपके पास जो सीरीज अब बन के आएगी ना, 2S1 इज इक्वल टू, सीरीज आपके पास क्या बनेगी, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, जो हम ऊपर कंसीडर करके चले थे। अब जो हम कंसीडर करके चले थे आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेट्स से Z। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2S2 इज इक्वल टू Z। ठीक है, 2S2 इज इक्वल टू Z। अब वहाँ पे जो एवरेज वैल्यू जो आई थी, अब हमारे पास वहाँ पे जो एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो कितनी आई थी, 1/2। तो यहाँ पे S2 हमारे पास क्या आ गया, 1/4। ठीक है, S2 हमारे पास क्या आ गया, 1/4। अब हम आते हैं अपनी सीरीज़ पे, सीरीज़ का नाम हमने दिया था S। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, S - S2। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हो, अब S2 किसके इक्वल है, 1/4 की इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा S - 1/4 इज इक्वल टू, जब आप उस साइड कैलकुलेट करोगे तो आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ पे 4S। स्क्रीन पे हम यहाँ पे कर भी देंगे, ठीक है, ऐड, कोई बात नहीं। तो
तो उसके बाद जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं s माइनस 4s इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस 3s इज इक्वल टू 1/4 एंड s यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू -1/12। ठीक है, तो ये जो है ये क्लासिक सम नहीं बल्कि एक रामानुजन समेशन है, जिन्होंने जो डाइवर्जेंट सीरीज थी उसको एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल उसने फाइंड आउट किया। अब ये जो कंसेप्ट यूज होता है ये होता है क्वांटम फिजिक्स में यूज होता है, या तो स्ट्रिंग थ्योरी में इसका यूज़ होता है। तो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे था, तो हमने सोचा क्यों ना उनका एक रिजल्ट हम उठाएं और देखें कि कैसे क्या प्रूफ किया है, कुछ ना कुछ हम सीखें, है ना। और बर्थ वगैरह वो तो सबको पता ही होता है ना। आज 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर 1887 में जन्म होता है एंड 1920 में एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबको अच्छा लगा होगा कंसेप्ट, है ना। थैंक यू सो मच।